बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मरीम नवाज़ का जो फ्लॉप जलसा हुआ और उसी फ्लॉप जलसे की जो समा न्यूज़ चैनल ने कवरेज की। समा न्यूज़ चैनल की जो कवरेज थी वो हर पाकिस्तानी के लिए हैरान कुन थी। इसी के बारे में हम बात करेंगे अपने सीनियर एंकर पर्सन के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहिएगा इसके बारे में? जी वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब। जी आपने सवाल किया मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे के मुतालिक। ऑब्वियसली मरीम नवाज़ साहिबा के आज तक जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से जो नून लीग की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जब इमरान खान का टेन्योर चल रहा था नून लीग की पॉपुलैरिटी थी, और वैसे भी वो जो एक पूरा एक सोच जो डेवलप कर रहे थे कि बहुत महंगाई है इस तरह की, और किसी हद तक कामयाब भी हो रहे थे, नो डाउट। क्योंकि जब से नवाज शरीफ साहब गए थे, नवाज शरीफ साहब ने एक नारा लगाया, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब के नायल होने के बाद कम्प्लीटली नून लीग जो है वो फ्लॉप नहीं हुई थी, लेकिन नून लीग जो फ्लॉप हुई है और उसकी जो पॉपुलैरिटी में कमी आई है वो अब आई है। क्योंकि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद नून लीग को शायद ये लगा कि अब वो इमरान खान जो है बिल्कुल ही फेस से हट गए हैं, अब कुछ भी नहीं होगा, उनको हटा दिया है, ख़त्म हो जाएगी पीटीआई, अब उनका कोई ऐसा काम नहीं रहेगा। तो ये सोच थी। उसके बाद जो इमरान खान साहब ने जलसे किए, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो लोग उनको सपोर्ट नहीं भी करते थे वो भी उनको सपोर्ट करने लग गए। सो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा अप हुई थी, जिसको डाउन समझने की कोशिश की गई थी। और जो नून लीग की पॉपुलैरिटी थी, जो हम सोच रहे थे कि नहीं है, और कहीं ना कहीं थी भी, बिल्कुल थी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ये मरीम नवाज़ साहिबा जो है जितने भी जलसे करती हैं, जो भी अब उनका जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था वो भी एक फ्लॉप जलसा ही समझ लें। बहुत ही कम तादाद में लोग जो थे वो वहाँ पे आए थे, और जो लोग आए थे वो पैसे दे के दिहाड़ी पर आए थे। ये हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी थी, और इवन कि उनके सपोर्टिंग चैनल जो हैं वो इस तरह की न्यूज़ दे रहे थे। अब जो मरीम नवाज़ साहिबा का जो कल का जलसा था वो आप देख सकते हैं कि किस कदर वो फ्लॉप जलसा था। और उन्हीं का एक चैनल समा टीवी, जो कि अलीम खान साहब का चैनल है, और अलीम खान साहब इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो आप या मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कहाँ पे हैं। और वो इस वक्त जो है जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, और जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी बनाई है। वो कैसे बनी है, कैसे आई है वो सामने, वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि वो पीटीआई को तोड़ के ही पीटीआई के लोगों की जो है वो पार्टी बना दी गई, जिसको पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है वो कह दिया गया है कि ये अब पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बनेगी, और अब वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो अब जो मरीम नवाज़ साहिबा का जो कल का जलसा था, एक नहायत ही एक बहुत ही बैड इम्प्रेशन था। सबसे पहले तो कि एक पार्टी जो बहुत मकबूल थी उसका ये हशर हो गया है कि वो जो है 10% लोग भी इकट्ठे करने में नाकाम है। वो छोटी छोटी जगहों पे जाके जो है वो जलसे करने की कोशिश करती है। कन्वेंशंस उनके बहुत फ्लॉप होते हैं, हालांकि कन्वेंशंस में हम लोग इतनी एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं रहे होते, लेकिन जो मरबत साहब की कन्वेंशन होती है वो माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक कन्वेंशन होती है। आपको हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते जिस तरह की वो कन्वेंशन कर जाते हैं। और जो मरीम नवाज़ जो है, हम कन्वेंशन में ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं, लेकिन कम से कम भी एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं उसका 1% भी मरीम नवाज़ साहिबा नहीं दे पाती। उनके अपने ही लोग होते हैं और वो इतने बंदे ला भी नहीं पाते हैं। सो ये एक बहुत ही जो है ना एक ट्रैजिक सिचुएशन है, एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है नून लीग के लिए कि अगर यही सिचुएशन रही। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा जो कि एक मौक़िफ़ जो डेवलप कर रही हैं वो उनका कोई डिलीवर नहीं हो रहा। लोग उनकी सोच के साथ मिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और लोग उनको सपोर्ट के उनको देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। कल की जो समा टीवी की रिपोर्टिंग थी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सच दिखा रहे हैं, और सब टीवी चैनल्स ने, क्योंकि जब दिखा ही नहीं सकते, जब ज़्यादा दिखाने की सिचुएशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली लोग सच ही दिखाया जाएगा कि अब ये सिचुएशन है। क्योंकि वही समा टीवी जो कि रिपोर्ट कर रहा होता था कि नहीं 70,000 80,000 इतने बंदे आए हैं ये वो, कल वही समा टीवी जो है इसी उन्हीं के जो सपोर्टर्स हैं, जो कि उनका चैनल है, ये कहा जाता है कि उनकी ज़बान बोलता है, वही चैनल जो है बिल्कुल एक हकीकत दिखा रहा था कि वाकई ही कोई नहीं आया था। और
तकरीबन जो आए थे तो मरीम नवाज़ की तकरीर से पहले ही वो चले गए थे, और कुछ लोग जो रह गए थे वो मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान चले गए, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई मौक़िफ़ डेवलप ही नहीं किया। उनका एक ही पॉइंट है, वो इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। हालांकि वो कहती हैं कि उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो उसी पॉइंट पे रहती हैं, और सिवाय क्रिटिसिज्म के उन्होंने कोई काम नहीं किया। सबसे पहली बात तो नून लीग को सोचनी चाहिए कि आप कोई भी पार्टी जब बनती है वो एक मौक़िफ़ के साथ आती है, एक नारा लगाती है, एक उनका वो स्टैंड लेती है। नून लीग क्या स्टैंड करे, कहाँ स्टैंड करे? एक इतनी मकबूल पार्टी जो इस कदर ज़ीरो हो चुकी है कि उनका कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, लोग उनको सुनना पसंद नहीं कर रहे। इवन कि नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी थी, नवाज़ शरीफ ने भी कोई भी आके ऐसा एक जलसा किया, उसमें एक तकरीर की, उसके बाद ऑल ओवर किस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो क्या कहते कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले अपना एक मौक़िफ़ डेवलप करें, उनको एक ये टिप्स के तौर पे कहा जा रहा है। दूसरी बात ये, क्रिटिसिज्म को सिर्फ एक हद तक रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ की मिकदार जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपको नुकसान ही होता है उस चीज़ का। तो अब क्रिटिसिज्म जो है, अगर आप किसी से इख्तलाफी राय रखती हैं, ऑब्वियसली इसको हाईलाइट करें, लेकिन इस हद तक ना करें कि दुनिया आपको जो है नेगेटिव ही समझने लगे। इस वक्त मरीम नवाज़ की पर्सनालिटी बिल्कुल नेगेटिव है, और वो शायद पता नहीं कब पॉजिटिव हो सकती है, होगी भी कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि मरीम नवाज़ को इवन कि मैं तो बिल्कुल भी कोई पॉलिटिशियन नहीं मानती, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, जस्ट एक अच्छी पर्सनालिटी है। और पॉलिटिक्स को शायद उन्हें थोड़ा सीखने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। लेकिन खैर, नून लीग के लिए एक बहुत ही मौका है कि वो इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को अपने साथ गैदर करने की कोशिश करें, कुछ नया लेकर आएँ, कुछ ट्विस्ट लेकर आएँ कहानी में, तब शायद जो है उनकी दाल गल सकती है। लेकिन अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया और इसके ऊपर आपने तफसील के साथ बात की। जी तो नाजरीन, आप हमें इजाज़त दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।